कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, तो आज हिंदी में भोला राम का जीव शीर्षक से लिया गया है पाठ, जो जिसका एक भाग हो चुका है पिछले वीडियो में, जहाँ पर यमदूत भोला राम के जीव को न ला सका है और उसे खोजने के लिए, पता लगाने के लिए नारद जाते हैं। अब आगे देखें कि नारद का पता लगाने के लिए जाना दूसरे भाग से शुरू होता है। तो इसकी कहानी किस तरह से है दूसरे भाग में, तो यहीं से है कि माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। अर्थात वहाँ पहुँच करके उन्होंने माँ बेटी के चिल्लाने की आवाज़ को सुना तो भोला राम की मकान को पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर अभी तक पेंशन नहीं मिली। हर 10-15 तो हर 10-15 दिन में एक दरखास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करें माँ, उनकी इतनी उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती थी, तो कहीं कुछ और काम करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ, यहाँ किसी से क्या उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है, नहीं परिवार से बाहर भी हो सकता है, जैसे कोई स्त्री। स्त्री ने गुर्रा कर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक है, यही प्रेम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता तो नारद को सती की क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा कि महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन आ जाए, इन बच्चों के पेट कुछ दिन के लिए भर जाएगा। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा यहाँ कोई महत्व नहीं, फिर भी सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोला राम, दरखास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर बेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख लिया?
बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती है। दरखास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बड़े बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी से कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर साल भर ही यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज़ हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप हैं बैरागी, दफ्तरों की रीत रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई, ये भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोला राम के आत्मे मालूम होते हैं। भोला राम की दरखास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा, फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग ही जाती है। हजारों बार एक बात 1000 जगह लिखनी पड़ती है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतनी कीमत की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुकें। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं, जैसे आपकी यह सुंदर बीड़ा है, उसका भी वजन भोला राम की दरखास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की बीड़ा तो बड़ी पवित्र होती है, लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी बीड़ा छीनते देखकर घबराए, पर फिर संभल कर उन्होंने बीड़ा टेबल पर रखकर कहा, यह लीजिए, पर अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का आर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उसे कुर्सी दी, बीड़ा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से कि भोला राम के केस की फाइल लाओ। चपरासी 2 फाइलें लेकर आया। बोला, साहब, किस केस की? नारद समझा कि चपरासी कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोला राम। सहसा एक फाइल में से आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का आर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी पर लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोला राम, तुम क्या भोला राम की जीव हो? हाँ, आवाज़ आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरखास्तों में लटक रहा हूँ, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरखास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। बच्चों, इस तरह से ये कहानी समाप्त हुई।